सूरत अल माइदा की आयत नंबर 38 से लेकर 40 तक का तर्जुमा और तफसीर आपके साथ बयान करूँगी। इसमें ज़्यादा ये लंबी तफसीर है क्योंकि इसमें सूरतें निकलती हैं, मुख्तलिफ इमामों के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और सहाबा कराम तक क्या होता रहा वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद बुज़ुर्गों ने क्या निकाला था, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने क्या निकाले थे, इमामों ने, वो भी मैं आपके साथ कोई चंद एक जो है बयान कर देती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी लंबा टॉपिक है और बहुत सारी सूरतें हैं, वो आपके साथ बयान करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सारिकु वस्सारिकातु फ़क़्तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। फ़मन ताबा मिन बअदि ज़ुल्मिही व अस्लहा फ़इन्नल्लाहा यतूबु अलैहि इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। अलम तअलम अन्नल्लाहा लहु मुल्कुस समावाति वल अर्दि युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यग़फ़िरु लिमन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा है, और चोरी करने वाले यानी कि मेल और चोरी करने वाली की सज़ा ये है कि काटो इनके हाथ, बदला देने के लिए जो इन्होंने किया, और इबरतनाक सज़ा अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है। फिर जिसने तौबा कर ली अपने इस जुल्म के बाद और अपने आप को संवार लिया तो बेशक अल्लाह ताला तवज्जो फरमाएगा उस पर। बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला है। क्या तू नहीं जानता कि बिलाशिबा अल्लाह ताला के लिए है बादशाही आसमानों की और ज़मीन की, सज़ा देता है जिसे चाहता है और बख्श देता है जिसे चाहता है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। यकीनन अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा, मैं आपके साथ तफसीर बयान करती हूँ कि एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले यानी कि ज़माने जाहलियत में भी ये चलता रहा है, हाथ काट दिए जाते थे, लेकिन हाथ सिर्फ उन्हीं के काटे जाते थे जो गरीब गुरबा चोरी किया करते थे, और अमीर लोग देत देकर या फिर सिफारिशों की बिना पर, इसलिए सिफारिशों के बारे में ना एक बहुत बड़ा टॉपिक मौजूद है, हर कुतुब में है, हर किताब में है, बुखारी मुस्लिम वगैरह इन सब में है। तो वो लोग अपनी जान छुड़वा लिया करते थे, चाहे वो किसी के माल पर कब्जा कर लेते या जैसे भी होता। इसी सूरत में एक औरत का यहाँ पर जिक्र है, वो भी इसी तरह करके है कि वो एक औरत थी, वो लिया करती थी जेवर वगैरह औरतों से उधार लेके ना, तो वो उनको ना लौटाया नहीं करती थी, और उसको फिर सज़ा मिली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। दूसरी किताब में किसी और यानी कि मुस्लिम हो गई या बुखारी हो गई, इनमें उस औरत का हवाला इस तरह से दिया गया है कि उस औरत के जो घर वाले थे या जो मालिक थे वो लोगों के घरों का काम करती थी, और वो लोगों से उधार जेवर लिया करती थी, यानी कि शादी ब्याह या आजकल के लिहाज से अगर कोई पार्टी वार्टी होती तो उसके लिए उधार जेवर लिया करती थी, फिर वो वापस नहीं दिया करती थी। दूसरी किताब में आ रहा है उसने चोरी की थी, उसने कुछ जेवर चुराया था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस मामले को लाया गया और उनको बताया गया कि इस औरत ने हमारे घर से चोरी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कि इसका हाथ काट डालो। अब एक रिवायत में है कि उसने तौबा कर ली थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मेरे लिए क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, क्या मुझसे इसके बारे में पूछ तो नहीं होगी क़यामत के दिन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा जो हाथ कटा है इसकी वजह से तुम्हारे गुनाह झड़ गए हैं, तुम ऐसे हो गई हो जैसे एक बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, यानी कि इस तरह तुम बेगुनाह हो चुकी हो। दूसरी हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे सिफारशी लोग आए उस औरत के बारे में, और वो औरत थी एक कौन सा इलाका था, वो औरत मखजूम कबीले की थी, क्योंकि सही बुखारी शरीफ में जो जगह आई है वो यही आई है, वहाँ की थी वो औरत। कुछ लोग आए और कहने लगे कि हम इसके बदले में वो जुर्माना देते हैं 500 दिनार या 500 दिरहम हम लोग जुर्माना देते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा की कसम अगर इसकी जगह पर मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद भी होती तो मैं उसके भी हाथ काटता अगर वो चोरी करती। तो ये
इंसाफ ऐसा है और ऐसे ही करना है हमने। और चोरी करने वाली औरत या मर्द जो भी हों, दोनों की सज़ा एक ही है, किसी को डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बहुत सारी सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह से मुख्तलिफ़ कुतुब में मौजूद है कि जो लोग चोरी करेंगे, यानी कि चोरी की हद क्या है, कितनी चीज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काटो, दायां हाथ काटो, खवा वो एक रस्सी ही चुराए, खवा वो एक अंडा ही चुराए। फिर फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की उस चोर पर लानत हो जो अंडा चोरी करके अपना हाथ कटवा लेता है और एक रस्सी चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है। तो जाहिर है कि हाथ कीमती है या अंडा कीमती है या 4 दिनार या 4 दिरहम कीमती हैं। उसके बाद अब यहाँ पर चोरी की लिमिट का आ रहा है, चाहे एक सुई चोरी हो या ऊंट चोरी हो, ऊंट का भी मैं आपके साथ अभी जिक्र बयान करती हूँ, चाहे एक रस्सी चोरी हो या ऊंट चोरी हो, दोनों की सज़ा एक ही है। तो पहले ज़माने में तो ये वो अमीर जो थे वो दे दिया करते थे और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले दे दिया करते थे और छुड़वा लिया करते थे, जबकि गरीबों के हाथ ही काटे जाते थे। ये क्या था? ये जुल्म था ना, ये इंसाफ तो नहीं था ना। अमीर गरीब हर एक की यही सज़ा है, औरत मर्द की यही सज़ा है कि उसका दायां हाथ काटा जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 दिनार के बराबर जो चीज़ कोई चोरी होगी, जिसकी 3 दिरहम होगी कीमत, तो उस सूरत में हाथ काटे जाएंगे, 3 से कम में नहीं काटे जाएंगे। लेकिन फिर ये भी फरमाया कि हाथ हर सूरत में काटे जाएंगे, क्योंकि 3 दिरहम 12 दिनार का 3 दिरहम की जो कीमत है वो है 4, यानी कि तो इसकी कीमत जो है वो 4 दिरहम की 4 दिनार थी कीमत इसकी। तो उसने चंद एक लोगों ने 10 दिरहम तक की जो है वो चोरी की थी, तो उनके हाथ ही काटे गए थे। इसके साथ एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने एक ऊँट चुराया है। हज़रत उमर बिन समरा बिन हबीब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। यही बुजुर्ग थे जिन्होंने, यही सहाबी रज़ी अल्लाह थे जिन्होंने वो चुराया था। या रसूल अल्लाह, मैंने बनी फ़लाँ का ऊँट चुराया है, मुझे पाक कर दीजिए। आपने लोगों को उनके दूसरे सहाबियों को उनके घर में, उस बंदे के घर में जिसका ऊँट चोरी हुआ था, उसको बुलाया गया। उसको कहा गया कि आप का ऊँट चोरी हुआ है, तो ये बंदा इसने सरेंडर कर दिया है। अब चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी हाथ काटने को कहा, उसका हाथ काटने का हुक्म दिया, उमर बिन समरा बिन हबीब का हाथ काटने का हुक्म दिया। तो फिर इन सहाबी रज़ी अल्लाह ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को तुम गफूर रहीम पाओगे, तुम्हारे गुनाह झड़ गए हैं, जो तुमने हाथ कटवाया है अपना, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा इसके बदले में कबूल फरमा ली है। ये सारे के सारे जो वाक़यात और ये जो कुरान करीम में हमें जो दलाइल मिल रहे हैं, ये इसलिए मिल रहे हैं कि हर गरीब और अमीर के लिए एक ही किस्म का कानून होना चाहिए। जहाँ तक बात है आजकल के लोगों की रिमांड की, के रिमांड लिया गया है या रिमांड, तो जिनके पास तो होती है, जिनकी मतलब औकात होती है, तो वो लोगों को पैसे देके तो वो रिमांड को रोक लेते हैं, सज़ा को वो घटा देते हैं। और बाज़ लोग जो है वो बेचारे मार खाते हैं। बेचारे, मैं सॉरी टू से, मैं उनको बेचारा नहीं कहूँगी क्योंकि मुजरिम ही होता है, लेकिन है कि वो इस तरह करके ना, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए कि ये क्या किसी के पास पैसे नहीं तो उसको मारना ही मारना है, आपने रिमांड उसका लेना ही लेना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, सदका जारी की नीयत से शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।